बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चीनी कमीशन रिपोर्ट में मुलव्वस अफराद के नाम सामने आ गए। मावन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा है कि शुगर मिल्स माफिया ने मिली भगत से अवाम से लूट मार की और कौमी खजाने को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया। तफसीलात के मुताबिक वफाकी हुकूमत ने शुगर मिल्स माफिया की मुल्क में लूट मार की सनसनीखेज तफसीलात से पर्दा उठा दिया। इस हवाले से शहजाद अकबर और वज़ीर इत्तलात शिबली फराज इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सहाफ़ियों को तफसीलात से आगाह किया। वफाकी काबीना इजलास के बाद दोनों रहनुमाओं ने चीनी बहरान की रिपोर्ट पर तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि किस तरह शुगर माफिया काम करती है और इसका तरीक़े वारदात क्या होता है। माजी में शुगर स्कैंडल जैसे मामलात पर कभी तहकीकात नहीं हुई। वफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि वज़ीर आज़म ने चीनी बहरान रिपोर्ट का फ्रांसिक ऑडिट करवाया। हमने माफियाज को बेनकाब करना है जिसने मुल्क में गरीब का खून चूसा और मुल्क को नुकसान पहुंचाया। माउन खुसूसी बराए एहतसाब शहजाद अकबर ने कहा कि किसानों को गन्ना बेचने पर सपोर्ट प्राइस से भी इंतहाई कम अदा की जाती है और सस्ता गन्ना खरीद कर महंगी लागत ज़ाहिर की जाती है। शुगर मिल्स ने किसानों के साथ ज्यादती की और तसलसल के साथ नुकसान पहुँचाया। किसान से कटौती के नाम पर ज्यादती की गई। शुगर मिल मालिकान 15 से 30% तक गन्ने की मिकदार में कम करके किसानों को नुकसान पहुँचाते रहे। शहजाद अकबर ने बताया कि शुगर मिल्स ने 2018-2019 में 12 और 2019-2020 में 14 रुपये ज़्यादा कीमत मुकर्रर की। सारी शुगर मिल्स ने 2 खाते बनाए हुए, एक खाता हुकूमत को, दूसरा सेठ को दिखाया जाता है। चीनी की बेनामी फरोख्त भी दिखाकर टैक्स चोरी की गई। शुगर मिलों ने गैर कानूनी तौर पर क्रशिंग यूनिट्स में इजाफा किया। शहजाद अकबर का कहना था कि सिंध हुकूमत ने ओमनी ग्रुप को सब्सिडी देकर बेतहाशा फ़ायदा पहुँचाया। शहबाज शरीफ फैमिली की शुगर मिल्स में डबल रिपोर्टिंग के शवाहिद मिले हैं। अल अरबिया में कच्ची पर्ची का रिवाज बहुत मिला है और इसने किसानों को 40 करोड़ रुपए कम दिए गए। JDW ग्रुप की शुगर मिल्स कारपोरेट फ्रॉड में मुलविस निकली हैं। जहांगीर तरीन ग्रुप की शुगर मिल्स ओवर इनवॉइसिंग और डबल बिलिंग में मुलविस हैं। शहजाद अकबर का कहना था कि इंक्वायरी कमीशन ने चीनी बहरान का जिम्मेदार रेगुलेटर्स को करार दिया है, जिनकी गफलत के बायस चीनी का बहरान पैदा हुआ और कीमत बढ़ी। कैन कमीशन से लेकर SECP, मुसाबकती कमीशन, FBR, स्टेट बैंक सब ने गैर जिम्मेदारी दिखाई। वफाकी काबीना ने दीगर मिलों का भी फ्रांसिक ऑर्डर करने की हिदायत दी और रिकवरी करके पैसे आवाम को देने की सिफारिश की। शहजाद अकबर ने कहा कि खुसरो बख्तियार के भाई की शुगर मिल है, उनकी अपनी नहीं। खुसरो बख्तियार के भाई के पास कोई सियासी ओहदा नहीं। खुसरो बख्तियार को ओहदा छोड़ने का नहीं कह सकते। जो बराह रास्त मुलविस होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि फ्रांसिक ऑडिट में शॉर्टलिस्ट की गई मिल्स पहली मिल एलायंस है जो RY ग्रुप की मालिकियत है। RY ग्रुप में मोनेसिलाई की 34% शेयर्स हैं। उनका कहना था कि वज़ीर आज़म का फैसला है कि कमीशन की रिपोर्ट मनोअन आवाम के सामने रखी जाए। वज़ीर आज़म ने कहा है कि 9 के बाद अब बाकी शुगर मिल्स का भी फ्रांसिक होना चाहिए। वज़ीर आज़म ने ईद के फ़ौरन बाद सिफारिशात तलब की हैं। इसके लिए मेरी जिम्मेदारी लगाई गई। आटे की मद में तीनों रिपोर्ट PID की वेबसाइट्स पर मौजूद हैं। आटा और चीनी की मद में चोरी पर केसेस भी बन रहे हैं। इस मौके पर वज़ीर इत्तलात शिबली फराज का कहना था वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना की खुसूसी इजलास हुआ। हुकूमत का मंशूर तब्दीली लाना और माफिया को बेनकाब करना है। उन्होंने बताया कि गैर मुंतखब काबीना अरकान भी अपने असासे डिक्लेयर करेंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान ने गैर मुंतखब मशीरान और मावनीन के असासे भी ज़ाहिर करने की हिदायत की है। मुल्क में चीनी बहरान का सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुक्मरान जमात की अहम रहनुमा जहांगीर तरीन ने उठाया। दूसरे नंबर पर वफाकी वज़ीर खुसरो बख्तियार के भाई और तीसरे नंबर पर हुक्मरान इत्तेहाद में शामिल मोनेसिलाई की कंपनियों ने फ़ायदा उठाया।